अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में आप सूरतुश शम्स की 10 आयात का तर्जुमा समाअत फरमाएंगे। सूरतुश शम्स ये मक्की सूरा है और इसके अंदर कुल 15 आयात हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सी वज़ुहाहा, कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर सूरज और उसकी रोशनी की कसम खाई है। सूरज न जाने कितने सालों से, न जाने कितनी सदियों से हमें रोशनी दे रहा है और कभी इसकी रोशनी मांग नहीं पड़ी सिवाय चंद सातों के, जब उसको गहन लगता है, जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजीम निशानियों में से। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरज और उसकी रोशनी की कसम खाई है। वल कमरी इज़ा तलाहा, उसके बाद अल्लाह ने कसम खाई चाँद की, और कसम है चाँद की इज़ा तलाहा, जब उसके बाद आए, यानी चाँद जब सूरज के बाद आए तो इसकी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाई है। यानी जब सूरज गुरूब होता है तो सूरज गुरूब होने के बाद चाँद तुलू होता है, जो कि महीने के इब्तिदाई अय्याम में, इब्तिदाई रातों में ऐसा होता है। तो वल कमरी इज़ा तलाहा, कसम है चाँद की जब वो उसके पीछे आए। वन नहारी इज़ा जल्लाहा, और कसम है दिन की जब वो उसको नुमाया कर दे, यानी जब वो सूरज को नुमाया कर दे तो दिन के वक्त सूरज बिल्कुल नुमाया होता है। वल्लैली इज़ा यग़शाहा, और कसम है रात की जब वो उसको ढांप ले, यानी सूरज को ढांप ले। जब रात आती है तो हर चीज़ को रात अपनी तारीकी में लपेट लेती है और हर चीज़ छुप जाती है। वस्समाई वमा बनाहा, और कसम है आसमान की और उसे बनाने की, और बाज़ लोगों ने इसका तर्जुमा किया है और उसे बनाने वाले की। तो माँ अगर मसदरिया मानेंगे तो माना होगा वस्समाई वमा बनाहा, कसम है आसमान के और उसके बनाने की, और अगर माँ को मन के माना मिलेंगे तो माना होगा वस्समाई वमा बनाहा, कसम है आसमान की और उसके बनाने वाले की। तो ऐसी सूरत में ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गोया कि अपनी कसम खाई, क्योंकि आसमान को बनाने वाला भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। तो वस्समाई वमा बनाहा, कसम है आसमान की और उसके बनाने की। वल अर्ज़ि वमा तहाहा, और कसम है ज़मीन की और उसे हमवार करने की। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान को बनाया, जो आसमान सदियों से बग़ैर किसी खंबे के खड़ा है और हम पर साया फगन है। इसके अंदर कोई कजी, कोई शगाफ, कोई फटन अब तक नमूदार नहीं हुई। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजीम कुदरत पर दलालत करता है। इसी तरीके से ज़मीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया, बना करके हमवार कर दिया, बिछा दिया, और तमाम की तमाम मखलूक़ात इस ज़मीन पर रहती और बसती हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को हमवार ना किया होता तो इस ज़मीन पर हमारा रहना और बसना, चलना फिरना दूभर होता। तो अल्लाह ने फरमाया वल अर्ज़ि वमा तहाहा, कसम है ज़मीन की और इसे हमवार करने की या इसे हमवार करने वाले की। व नफ्सिन वमा सव्वाहा, और कसम है नफ्स की और इसे दुरुस्त करने की या इसे दुरुस्त करने वाले की। तो नफ्स को दुरुस्त करने का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको मुतनासिबुल आज़ा बनाया, बेढबा और बेढंगा नहीं बनाया। ऐसा नहीं किया कि एक हाथ बहुत बड़ा कर दे अल्लाह रब्बुल आलमीन और दूसरा बिल्कुल छोटा कर दे, या ये होंठ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे मुंह की खूबसूरती के लिए बनाए हैं, अगर इनमें से एक होंठ को बड़ा कर देता, दूसरे को छोटा कर देता, या इसी तरीके से हमारे पैरों को छोटा बड़ा कर देता, या हमारी आंखें आगे लगाने की बजाय पीछे लगा देता, या हमारे कान को इंतहाई लंबा और एक को बिल्कुल छोटा कर देता, तो इंसान जो है बेढबा लगता, बुरा लगता। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे खूबसूरत बनाया और इसको बेढबा और बेढंगा नहीं बनाया, बल्कि इसे दुरुस्त बनाया। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, फिर उसे उसकी बुराई और उसकी परहेज़गारी का इल्हाम किया। तो इल्हाम करने का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
या तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया को भेज करके, आसमानी किताबों को भेज करके खैर और शर को, बुराई और परहेजगारी को वाज़ेह कर दिया, नुमाया कर दिया, बयान कर दिया, ताकि इंसान नेकी को अपनाए और बुराई से इज्तिनाब करे। या फिर इस इल्हाम का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की अक्ल में और उनकी फितरत में खैर और शर को, नेकी और बदी को वदियत कर दिया, उसको इसका शऊर दे दिया, ताकि इंसान नेकी से परहेज़ कर, नेकी पर आमादा हो, नेकी के उमूर को अंजाम दे और बुराई से इज्तिनाब और परहेज़ करे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयात के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों की कसम खाई है। सूरज की कसम खाई, चाँद की कसम खाई, दिन और रात की, आसमान और ज़मीन और नफ्स वगैरह की कसम खाई। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये तमाम की तमाम मखलूक़ात हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मखलूक़ात की कसम खाई है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मखलूक़ात में से जिसकी चाहे कसम खाए वो खा सकता है, लेकिन हम इंसानों के लिए, हम मोमिनों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने अलावा किसी और की कसम खाने से मना फरमाया है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अबू दाऊद के अंदर मौजूद है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मन हलफ़ बिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरका, जिसने गैरुल्लाह की कसम खाई, जिसने अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की कसम खाई, फ़क़द अशरका, तो उसने शिर्क किया। ये हदीस अबू दाऊद की है, हदीस नंबर 3251 है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम मोमिनों को अपने अलावा दूसरी मखलूक़ात की कसम खाने से मना फरमाया। यानी हम अगर कसम खाना चाहें तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की कसम खा सकते हैं। ना तो हम अपने बाप दादा की कसम खा सकते, ना अपनी औलाद की कसम खा सकते, ना अंबिया औलिया की कसम खा सकते, और ना ही सूरज और चाँद की कसम खा सकते हैं। अगर हमें कसम खाना है, मोमिनों को कसम खाना है, तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम खा सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन चीज़ों की कसम खाई, तो कसम खा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन किस बात को बताना चाहता है, मतलब यह है कि जवाब कसम क्या है, किस बात के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाई है। तो इस ताल्लुक़ से मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहाँ पर जवाब कसम महज़ूफ़ है और वो है लतुबअसुन्ना, कि तुम ज़रूर ज़रूर उठाए जाओगे। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन अशिया की कसम खा करके जो बात बतलाना चाहता है वो क्या है, लतुबअसुन्ना, कि इन चीज़ों की कसम तुम ज़रूर दोबारा ज़िंदा किए जाओगे, दोबारा उठाए जाओगे। इसी तरीके से बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसका जवाब कसम अगली आयत क़द अफ़लह मन तज़क्का है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कि यकीनन कामयाब हो गया वो शख्स जिसने इसे पाक किया, यानी अपने नफ्स को पाक किया। और अल्लामा शौकानी रहमहुल्लाह ने इसी कौल को तरजीह दी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो कसम खाया है, किस बात के लिए कसम खाया है, जवाब कसम क्या है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कि जिसने नफ्स को पाक कर लिया वो शख्स कामयाब हो गया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जिसने पाक कर लिया, क़द अफ़लह, वो शख्स कामयाब हो गया, मन ज़क्काहा, जिसने इसको पाक किया, यानी नफ्स को पाक किया। किस चीज़ से पाक किया, शिर्क से, बिदआत से, इसी तरीके से बदअखलाकियों से, इसी तरीके से मासियत और गुनाह के कामों से। जिस शख्स ने अपने नफ्स को पाक कर लिया वो शख्स कामयाब हो गया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और वो शख्स नाकाम और नामुराद हो गया जिसने इसको मिट्टी में मिला दिया, खाक में मिला दिया। यानी जिस शख्स ने शिर्क व बिदआत और गुनाहों के बोझ तले अपने नफ्स को छुपा दिया, दबा दिया, वो शख्स नाकाम और नामुराद हुआ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन चीज़ों की सूरज, चाँद और दिन रात, आसमान, ज़मीन और नफ्स वगैरह की कसम खा करके क्या इरशाद फरमाया कि यकीनन वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक किया, और वो शख्स नाकाम और नामुराद हुआ जिसने अपने नफ्स को खाक में मिला दिया, यानी गुनाहों के बोझ तले दबा दिया, छुपा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इन आयात के समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको इस बात की तौफीक दे कि हम अपने नफ्स को पाक व साफ़ रख सकें। नाज़रीन, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के नीचे जो लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबा दें, और उसके बगल में घंटी का निशान दबा करके आल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुँच जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।